गया है और सीधे तौर पे दिल्ली। जी देखिए, एक बार फिर से मेरे कैमरामैन नसीब सिंह ने देखिए आपको बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल जूम करके दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से बिल्कुल कांच के जो टुकड़े हैं वो पूरी सड़क पे यहाँ पर बिखरे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं शराब की जो बोतलें हैं, खाली बोतलें हैं, उनका भी इस्तेमाल किया गया। देखिए ये तस्दीक दिखाते हैं कि शराब की खाली बोतलें जो हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। जैसा कि हमने नॉर्थ ईस्ट दंगे में देखा था कि जो खाली बोतलें थी शराब की, उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था एक तरीके से माहौल खराब करने के लिए और भीड़ के ऊपर पत्थरबाजी या हमला करने के लिए। और वही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। जगह जगह देखिए आपको बड़े बड़े जो पत्थर हैं, ईंट गिट्टी हैं, वो यहाँ पर देखिए सड़कों पे आपको यहाँ पर मेरे कैमरे से नसीब दिखाएंगे कि किस तरह से ईंट गिट्टी जो हैं वो जगह जगह यहाँ पर फैली पड़ी हुई हैं। तो ये इशारा करता है कि किस तरह, देखिए यहाँ भी देखिए बियर की बोतल का एक स्ट्रिप यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरह से जो खाली बियर की बोतलें हैं उनका यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया गया है। शराब की बोतलों का इस्तेमाल किया गया है भीड़ के ऊपर हमला करने के लिए, शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके ऊपर हमला करने के लिए और एक तरीके से माहौल खराब करने के लिए। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है और ये पूरा इलाका जो है अभी एक तरीके से पूरी यहाँ पर शांति कायम है। तमाम अधिकारी अभी भी मौके पर मौजूद हैं। जो इलाके की डीसीपी हैं उषा रंगनानी, वो यहाँ पर मौजूद है। वो पूरी तरह से अपने अधिकारियों से रोड मैप समझने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो पूरा रूट था शोभा यात्रा का, कहाँ से शोभा यात्रा को आना था, किस रूट पर जाना था और किस जगह पे एग्जैक्ट तरीके से ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से ये पूरा हमला हुआ है। आनंद, आपके आसपास कुछ लोगों को हम इस वक्त देख रहे हैं, क्या वो चश्मदीद है? क्या उन्होंने देखा पत्थरबाजी यहाँ पर हुई? हालांकि अब तक आप काफी सारे चश्मदीदों से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अगर कुछ और चश्मदीद आपकी नजर में आए जो ये बता सके कि किस तरह से ये पूरी शोभा यात्रा जा रही थी, फिर हमला हुआ और किस तरह से ये पूरी अफरा तफरी मची, इस बीच आप वो तस्वीरें भी यहाँ पर जरूर दिखाएं जो कि हम आपके आसपास देख सकते हैं। वो बड़े बड़े पत्थर जिनसे हमला किया गया, वो कांच की बोतलें जो टूटी फूटी अवस्था में इस वक्त सबूत है जीता जागता कि यहां पर कुछ तो हुआ, जिसके बाद ये पूरी भगदड़ मची। जी आनंद। जी देखिए, मैं आपको फिर से एक तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये देखिए शराब की बोतलें बिल्कुल ये गवाही दे रही हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है पत्थरबाजी करने के लिए। देखिए भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जो हकीकत थी जो उन्होंने देखा वो बयां कर पा रहे हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो यहाँ पर तमाशबीन भी हैं जो घटनाक्रम देख रहे हैं, यहाँ पर अपने घरों से निकल के बाहर आ गए, जिन्हें पुलिस कोशिश भी कर रही है कि वापस अपने घरों के अंदर जाएं और स्थिति को और तनावपूर्ण ना होने दें, क्योंकि स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। और पुलिस लगातार लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों से अपील कर रही है कि वो बिल्कुल पैनिक ना हो। और यहाँ पर पुलिस जो है अपने पूरे साजो सामान के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हथगोले और तमाम जो उनके पुलिस के इक्विपमेंट होते हैं उसके साथ यहाँ पुलिस पूरी तरह से मौजूद है कि जो स्थिति है वो किसी भी तरह से कंट्रोल के बाहर ना हो। और उसको लेकर पुलिस जो है लगातार यहाँ पर अपने साजो सामान और हथियारों के साथ, यहाँ पर सरकारी हथियार असला जो है उसके साथ यहाँ पर आप देखिए नजर आ रही है। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी ड्यूटी पर। एक बार फिर से हम यहाँ पर डिटेल के साथ बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस वक्त पत्थरबाजी होती है, उसके बाद माहौल बिगड़ता है। सांप्रदायिक सौहार्द पर किस तरह से हमला करने की कोशिश 6:15 से 6:30 के बीच में हुई, जिस तरह की बातचीत हमारे सहयोगी आनंद कर रहे थे चश्मदीदों से, और उन चश्मदीदों ने बाकायदा वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जो कि ये बताता है कि किस तरह से वहां पर डर का माहौल, दहशत का माहौल उस वक्त बन गया जब हमला यहां पर किया गया। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने विंडो में देख रहे हैं, हर एक तस्वीर आप ध्यान से देखिए जो ये बता रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कितनी बड़ी साजिश यहां पर रची गई होगी। स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आनंद, तस्वीरों के साथ अब ये जानना चाहेंगे कि अब कितना जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इन सभी की गिरफ्तारी हो ताकि पूरा सच इस साजिश का सामने आ सके। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द जो भी आरोपी है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और उसके बाद अगर एक भी शख्स की गिरफ्तारी सबसे पहले होती है तो जाहिर तौर पर पुलिस को एक लीड मिलेगी कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, क्या भीड़ को उकसाने के लिए कुछ लोगों को तैयार किया गया था, कैसे इतने सारे पत्थर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे, क्या जो मौके पे किसी के घरों में जो कंस्ट्रक्शन का काम चला था क्या वहाँ के पत्थर और जो दूसरे जो कंस्ट्रक्शन के सामान है क्या उनका भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन देखिए तमाम लोग आसपास के यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें जानना चाहेंगे आप में से कोई था जिस समय पूरी घटना हुई जो सच बता सकेगा कोई?
देखिए कई लोग तमाशबीन में, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि केवल यहाँ पर मीडिया के कैमरे देख के, पुलिस फोर्स देख के घरों से बाहर निकल आए, लेकिन कुछ लोग जैसे कि दुकानदार थे जिनकी दुकान देखिए अभी बंद है, जिनकी दुकान में लूटपाट की गई है, या जो आरडब्ल्यू के जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने हमें बताया, जो तिवारी जी थे उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई है, आगजनी हुई है और किस तरह से जो लोगों के दुकानों को जो है नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो लोगों ने यहाँ पे बताई भी हैं और आंखों देखी पुलिस इन तमाम लोगों को विटनेस करेगी कि इनके जरिए और सारी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश की जाए। तो मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर जगह जगह आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे, वो बड़े बड़े पत्थर जिनसे बताया जा रहा है कि हमला किया गया हनुमान जयंती के मौके पर जब शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी। देखिए दो तस्वीरें, किस तरह से भगदड़ यहां पर मचती है, किस तरह से बताया जा रहा है कि एक तरफ से ये पूरी शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से हमला यहां पर किया जाता है, उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब ये पूरा अफरा तफरी यहां पर मच जाती है तो किस तरह से यानी आगजनी भी यहां पर हुई, जो बोतलें यहां पर टूटी फूटी नजर आई वो भी इस बात की गवाही यहां पर दे रही है कि किस तरह से माहौल यहां पर बिगाड़ने की कोशिश की गई। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। आनंद, आपने काफी सारे चश्मदीदों से बातचीत की, उससे एक बात तो साफ हो गई कि किस तरह से यहां से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की गई। लेकिन क्या इस एंगल से भी जांच हो सकती है कि पूरी साजिश यहां पर बड़े स्तर पर रची गई? आनंद जी देखिए, बिल्कुल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि देखिए दिल्ली में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दर्जनों ऐसे स्पॉट थे। मैं चांदनी चौक अभी कवर करके आया हूं, वहां पर या और कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसके लिए बाकायदा पुलिस परमिशन ली गई थी। पुलिस के साथ पहले जो भी आयोजक थे उनकी बैठक हुई थी और उसके बाद पुलिस ने एक तय रूट बनाया था कि इस रूट पर आप शोभा यात्रा निकालेंगे, इतनी गैदरिंग उसमें आप कर सकते हैं और उसमें लोकल पुलिस जो है वो आपकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वहां पर आपके साथ मुस्तैद रहेगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा क्राइम स्पॉट है, ग्राउंड जीरो जहां पर हम खड़े हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पर जिस तरह से शोभा यात्रा पहुंचती है, अचानक से जो लोग हैं, जो चश्मदीद हैं, जिनके साथ यहां पर उनकी दुकान में तोड़फोड़ हुई है और उनकी दुकान में लूटपाट हुई है, उन्होंने बताया कि किस तरह से अचानक से भीड़ जो है वो एकदम से भीड़ आती है और जो भीड़ है वो अचानक से पथराव करना शुरू कर देती है। उसके पास लाठी डंडे होते हैं, पत्थर होते हैं भारी तादाद में और हजारों लाखों, बताया जा रहा है कि माफ कीजिए सैकड़ों की तादाद में जो भीड़ है वो जो है वो पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। और उसकी गवाही देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, सड़कों पड़े जो पत्थर है, कांच के जो टुकड़े हैं, शराब की बोतलें, वो खुद उस बात की गवाही दे रही है कि किस तरह से जो भीड़ थी वो पूरी तरह से प्लानिंग के साथ यहाँ पर आई थी और उसने शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके ऊपर पथराव करना शुरू करा। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। जो शोभा यात्रा में जुड़े लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर तितर बितर हुए और उसके बाद लौटेंगे आपके पास आनंद, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए एक बात तो साफ है कि किस तरह से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए उपद्रवी यहां पर पहुंचते हैं, वो अराजक तत्व यहां पर पहुंचते हैं जो कि शोभा यात्रा पर हमला कर देते हैं। फिर चाहे वो कांच की बोतलों से किया गया हमला हो जिनके टुकड़े वहां पर पड़े हुए हैं, या फिर आगजनी की चुटपुट वारदात को यहां पर अंजाम देना हो, या फिर वो बड़े बड़े पत्थर जिससे इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। अब बड़े स्तर पर जो है इसकी जांच यहां पर की जा रही है और ये ताजा तस्वीरें देखिए इस वक्त भी आपके सामने मौजूद है, जो मेरे सहयोगी आनंद आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें फिलहाल जा रही होंगी वहां आपको ये बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे, आपको कांच की बोतलें नजर आ रही होंगी। आनंद, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या तस्वीर नजर आ रही है, किस तरह से ये पूरा माहौल यहाँ पर फिलहाल इस वक्त काबू में नजर आ रहा है? आप लोग कहां से? आपने भी नहीं देखा था कुछ? आनंद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल यही है कि तस्वीरों के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल 6:15 से 6:30 के बीच रहा होगा और अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में है। देखिए बिल्कुल सबीना, हम आपको तस्वीरों से दिखाते हैं कि उस समय क्या हालात रहे। देखिए अभी आप देख सकते हैं जगह जगह जो टुकड़ों में जो भीड़ नजर आ रही है ये बहुत कम भीड़ है, लेकिन जो चश्मदीद बता रहे हैं कि पूरी सड़क जो है ये भीड़ से पूरी तरह से भरा गई थी जब उपद्रवी इस सड़क पर पहुंचते हैं और वो शोभा यात्रा को निशाना बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो उपद्रवी थे, शरारती तत्व थे, उन्हें पता था कि शोभा यात्रा इतने बजे इस रूट से निकलने वाली है और उसे कहां पर टारगेट करना है और उसके बाद अचानक से पथराव शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देखिए
जगह जगह पर यहाँ पर पत्थर जो है टुकड़े उनके नजर आ रहे हैं, जो गिट्टी है वो नजर आ रही है, ईंट के टुकड़े नजर आ रहे हैं। देखिए जमकर पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। देखिए ये ईंट के टुकड़े जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। हमने आपको शराब की बोतलें दिखाई कि किस तरह से शराब की बोतलें यहाँ पर टूटी हुई पड़ी हुई हैं। तो ये गवाही देता है कि किस तरह से एक प्री प्लानिंग के साथ ये लार्ज कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है कि किस तरह से एक शोभा यात्रा जो दिल्ली में अलग अलग जगहों पे आज निकल रही थी पुलिस परमिशन के साथ, उसको निशाना बनाया गया है। तो किस तरह से यहां पर उन लोगों को निशाना बनाया गया जो इस शोभा यात्रा को निकाल रहे थे। शोभा यात्रा यहां से शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी जब ये पूरी तस्वीर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली सामने आई। पत्थरबाजी किस तरह से की गई, चश्मदीदों ने बताया, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पूरा माहौल देखते ही देखते बिगड़ गया। पत्थरबाजी शुरू हो गई जिसके सबूत के तौर पर इस वक्त बड़े बड़े पत्थर भी आपको नजर आ रहे होंगे। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज 18 की टीम मौजूद है, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद हैं जो बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर क्या कुछ ये पूरी तस्वीर 6:15 से 6:30 के बीच बनी। यानी कि चश्मदीद जो बता रहे हैं कि 6:15 से 6:30 के बीच में ये पूरी तस्वीर बिगड़ती नजर आई।